जब बड़े बड़े मशहूर लोग मरते हैं तो आमतौर पर एक चीज होती है, पूरी दुनिया उनके जाने का सोग मनाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मशहूर लोगों के डार्क सीक्रेट्स उनकी मौत के बाद दुनिया के सामने आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 मशहूर लोगों के बारे में बताएंगे जिनके मरने के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वीडियो में आपको पता चलेगा कि मलिका एलिजाबेथ अपनी मौत के बाद अपनी कब्र में कौन सा राज लेकर गई और किस एक्टर की एक डार्क साइड थी जिसे शायद ही कोई जानता हो। तो वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने जा रही है, देखते रहें। गुड टू नो। नंबर 7 पे हम शुरू करते हैं एक डार्क सीक्रेट से जो आपके एक मशहूर एक्टर के पूरे इमेज को एक ही झटके में बदल देगा। ये चार्ली चैपलिन के बारे में है, जो कई दहाइयों से मर चुके हैं, लेकिन उनके ह्यूमर, कॉमेडी और करैक्टर्स को हर कोई जानता है। चार्ली चैपलिन को दुनिया भर में मनाया गया और उनकी फिल्मों जैसे कि पैडी दी ग्रेट डिक्टेटर को आज भी कल्ट समझा जाता है। वो बहुत से एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के लिए इंस्पायरेशन के तौर पर जाने जाते हैं। अगरचे चार्ली चैपलिन को पूरी दुनिया प्यार से याद करती है, लेकिन उनके पास भी डार्क सीक्रेट थे। ब्रिटिश चार्ली को अपनी प्राइवेट लाइफ में जवान छोटी उम्र की लड़कियां पसंद थी। अगर ये कहा जाए कि छोटी बच्चियां पसंद थी तो गलत नहीं होगा। जब चार्ली 30 साल से ज्यादा उम्र के थे तो वो फिल्म करते समय 12 साल की लीटा ग्रे से मिले। वो इस लड़की को पसंद करने लगे, इसलिए उन्होंने लीटा को दूसरी फिल्मों में भी लिया और उसके करीब हो गए। केवल 15 साल की उम्र में लीटा चैपलिन के साथ प्रेग्नेंट हो गई, केवल इस वजह से कि एक्टर छोटी बच्ची के साथ रिलेशन रखने के जुर्म में सजा पाने से डरता था, इसलिए इसने लीटा ग्रे से शादी कर ली। उनकी शादी के दौरान चार्ली चैपलिन बार बार लीटा की बेइज्जती करता था और इसे चीट करता था। वो चार्ली से लगभग 20 साल छोटी थी और वो इससे बहुत सी गंदी चीजों की डिमांड भी करता था। एक बार उसने उसे रिवॉल्वर से धमकाया था। चार्ली चैपलिन ने फिर बार बार छोटी उम्र की लड़कियों के साथ रिलेशन रखा, जिनमें से कुछ 16 साल की उम्र में थी, और उनके साथ भी लीटा की तरह बुरा सलूक किया। कहा जाता है कि चार्ली 2000 से ज्यादा लड़कियों के साथ सोया था। उसने बार बार छोटी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया और अपने बच्चों को मानने से इनकार करता रहा। 54 साल की उम्र में एक्टर ने 18 साल की जवान लड़की से शादी की थी। चार्ली चैपलिन के बाद हम नंबर 6 पर एक ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ते हैं जिसका असल नाम शायद ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन हर कोई जो चीज जानता है वो है इसका करैक्टर जो उसने किया। हम रिचर्ड हैरिस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने हैरी पॉटर के पहले 2 पार्ट्स में डम्बलडोर का करैक्टर किया था। रिचर्ड हैरिस ने अपनी पोती के कहने पर मैजिक हेड मास्टर का करैक्टर किया था और दुनिया भर के लाखों बच्चों को दिखाया था। दूसरे पार्ट के प्रीमियर से कुछ देर पहले वो 72 साल की उम्र में मर गए थे। हैरिस को लोग एक फ्रेंडली, मशहूर बूढ़े के तौर पर याद करते थे। इसकी मौत के 20 साल बाद इसके बेटों ने दुनिया को कुछ डार्क सीक्रेट बताए कि फ्रेंडली नजर आने वाले जादूगर एक्टर असल में बिल्कुल अलग इंसान थे। हैरिस के बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ एक शराबी था बल्कि वो हर तरह से खराब था। इसका सबसे छोटा बेटा बताता है कि इसने एक बार अपने फादर को बेडरूम के फर्श पर पाया। हैरिस आधा किलो सफेद पाउडर में सर डाले पड़ा था, जिसे वो लेना पसंद करता था। वो एक बोन विवांट था जो हद से ज्यादा फ्लर्ट करता था। उसने बार बार अपनी वाइफ को धोखा दिया, दुनिया भर में पार्टी करता था और लोगों के साथ लड़ता रहता था। जब डम्बलडोर एक्टर की तलाक हो गई तो वो 7 दिन तक पार्टी करता रहा, बहुत से ब्रोथल्स में गया और यहाँ तक कि एक नन को छेड़ता हुआ भी देखा गया। जब वो पार्टी कर रहा था, रिचर्ड हैरिस के बारे में कहा जाता है कि वो नशे की हालत में दूसरे लोगों को मारा करता था बगैर किसी वजह के। अब चलते हैं नंबर 5 पे एक ऐसे इंसान की तरफ जिसका नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसकी कंपनी को हर कोई जानता होगा। हम बात कर रहे हैं एनर्जी ड्रिंक ब्रांड रेड बुल के मालिक डीट्रिक मित्शर्ट्स के बारे में। इनकी मौत 2 साल पहले 78 साल की उम्र में हुई। वो 30 बिलियन यूरो की नेटवर्थ के साथ ऑस्ट्रिया के अब तक के अमीर तरीन इंसान थे। उनकी जिंदगी के दौरान मित्शर्ट्स के बारे में ऐसी चीजें बार बार सामने आई जिन्हें वो छुपा कर रखना पसंद करते थे। इस बिलियनियर ने अपना मशहूर एनर्जी ड्रिंक खुद नहीं बनाया, बल्कि 1980 के शुरू में ये ड्रिंक इसे थाईलैंड की एक दुकान से मिला था। वहां इस एनर्जी ड्रिंक को क्रेटिंग कहा जाता था, जिसकी ट्रांसलेशन रेड बुल होती थी।
मिस्चेट्स ने इस ड्रिंक का लाइसेंस खरीदा और उसको रेड बुल के नाम से मार्केट किया। ऑस्ट्रियन को बार बार क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसने राइट विंग के पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट दिए थे। इसकी मौत के बाद ये बात सामने आई कि उसने जर्मन कॉमेडी शो में रेड बुल के ऐड लगाने से मना कर दिया, ये कहकर के रेड बुल कोई टर्किश शावर नहीं है। एक और राज जो अभी इसके बारे में सामने आया है वो बहुत अजीब है और बिजनेसमैन इसे हमेशा के लिए छुपा कर रखना चाहता था। उसने न सिर्फ रेड बुल खुद नहीं बनाया बल्कि उसकी कंपनी ने भी खुद कभी रेड बुल का एक कैन तक नहीं बनाया। शुरू से ही ऑस्ट्रिया की फ्रूट जूस कंपनी राच ने रेड बुल के कैन भरे हैं। रेड बुल कंपनी खुद कभी भी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी नहीं थी जैसा कि सब मानते हैं, बल्कि वो हमेशा से सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी थी जिसने एनर्जी ड्रिंक्स की शानदार एडवर्टाइजमेंट की। नंबर 4 पर हम मलिका एलिजाबेथ के साथ आगे बढ़ते हैं जो अपनी कब्र में एक पुरस्कार राज लेकर गई है। बादशाह ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के रिहायशियों के लिए एक पुरस्कार खत छोड़ा है जो उसने 1986 में लिखा था। इसके अलावा कुछ मालूम नहीं कि हाथ से लिखे गए खत में मलिका ने सिडनी के मेयर को क्या लिखा है। यह खत शहर की क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग में एक सेफ में रखा गया है। यहां तक कि मलिका के पुराने साथियों और फैमिली को भी नहीं मालूम कि मलिका ने खत में क्या बात की है। यह खत 2085 तक नहीं खोला जा सकता, यानी अब से 63 साल बाद सिडनी के इस टाइम के मेयर यह खत खोलेंगे, तभी मलिका के राज से पर्दा उठेगा। तब तक यह खत महफूज तरीके से सेफ में बंद रहेगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में मलिका ने इस खत में क्या लिखा होगा। पुरस्कार खत वाहिद राज नहीं है जिसे मलिका अपनी कब्र में ले गई है। मलिका की बायोग्राफर लेडी कोलन कैम्बल ने उनकी मौत के बाद बताया कि मलिका को लंबे समय से हड्डियों के कैंसर की एक किस्म थी जिसके साथ वो जी रही थी, और ये कि उनकी मौत से कुछ साल पहले उनकी सेहत इससे बहुत ज्यादा खराब थी जो पब्लिक जानती है। लेकिन शाही खानदान ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की। मलिका की लेगेसी भी एक और मिस्ट्री है। मलिका की कुर्सी के अलावा मलिका के पास अपने प्राइवेट 400 मिलियन पाउंड से ज्यादा के एसेट भी थे जिनके बारे में ये मालूम नहीं कि ये एसेट उन्होंने किसको दिए। मलिका के बाद हम नंबर 3 पर आते हैं एक शानदार एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग की तरफ, जो अपनी दिलकश थ्योरी के अलावा छोटी उम्र से ही व्हीलचेयर और स्पीच कंप्यूटर पर डिपेंड करने के लिए जाने जाते थे। हॉकिंग की मौत 2018 में उनकी एएलएस बीमारी के नतीजे में हुई और वो अपने साथ एक डार्क सीक्रेट को अपनी कब्र में ले गए। ये राज हॉकिंग का अपना पर्सनल नहीं था बल्कि इंसानों के फ्यूचर का था जो हॉकिंग को अच्छा नजर नहीं आ रहा था। साइंसदान जिनके कंट्रोवर्शियल आइडियाज को बार बार साबित किया गया है, उन्होंने इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में एआई से चलने वाली मशीनें न सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में बहुत अच्छी होंगी बल्कि वो ऐसे टास्क भी कर सकेंगी जो इंसानों के लिए खतरनाक होते। अपने थीसिस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इंसानों और चींटियों को कंपेयर किया। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ज्यादातर लोग अगर चींटियां एक जगह इकट्ठी हों तो उन्हें नहीं मारते, लेकिन अगर इसी जगह कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाना हो तो शायद किसी को एक एंथल को तबाह करने में कोई मसला नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तब इंसान चींटियां होंगे और एआई के बड़े मकसद के लिए इंसानों का सफाया हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग के मरने के बाद अब वो ऐसा कुछ नहीं बना सकेंगे जो इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से महफूज रखे। फ्यूचर में ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी होगा कि हम इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार करने और इस्तेमाल करने में एहतियात करें और सोच समझकर आगे बढ़ें। स्टीफन हॉकिंग के बाद नंबर 2 पर एक एक्टर के साथ आगे बढ़ते हैं जिसे ज्यादातर लोग शायद दी हंगर गेम्स फिल्मों में प्लूटार्क हेवेंसबी के करैक्टर के लिए जानते हैं, यानी फिलिप सेमूर हॉफमैन। हॉफमैन इससे पहले भी एक मशहूर एक्टर था और उसने गोल्डन ग्लोब और एक ऑस्कर जीता हुआ था। 2014 में एक दिन एक्टर अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि इसकी मौत 4 अलग अलग अलीगल अफ्यूम के लेने से हुई है। ये तो लोग जानते थे कि हॉफमैन 1980 से ही ऐसी ड्रग्स लेते थे, लेकिन अब समझा जाता था कि वो ये सब छोड़ चुके हैं।
बहुत कम लोग जानते थे कि मशहूर एक्टर को अपनी मौत से कुछ देर पहले शदीद बीमारी का सामना करना पड़ा था। होफमैन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 4 महीने सिर्फ अपने अपार्टमेंट में नशे की हालत में गुजारे। वो हर रोज अलग अलग ड्रग्स की खतरनाक डोज खाता था। आखिर एक दिन ज्यादा डोज ने उसे खत्म कर दिया। तब फिलिप सेमूर होफमैन सिर्फ 46 साल के थे। एक्टर ने दोबारा क्यों ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, ये शायद हमेशा के लिए राज रहेगा। आखिर में हम नंबर 1 पर आते हैं, एक ऐसे सिंगर पर जिसके गाने इसकी मौत के 20 साल बाद भी 20 लाख से ज्यादा लोग एक महीने में सुनते हैं, और वो है फैल्को। ऑस्ट्रिया के सिंगर जो जर्मन जबान के पहले और वाहिद गाने को अमेरिकन चार्ट में नंबर 1 पर लाने में कामयाब हुए थे। फैल्को ने अपनी शोहरत की वजह से प्रेस के हाथों सताया हुआ महसूस किया, तो वो डोमिनिकन रिपब्लिक चला गया, जहां 1998 में वो एक पुरस्कार कार हादसे में मर गया। सिंगर बहुत तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बाद में इसके ब्लड में अलग अलग नशा आवर अशिया भी मिली। इसकी मौत के फौरन बाद इसका आखिरी एल्बम, जिसका गाना था डू आई हैव टू डाई टू लिव, आया। तब अफवाहें पैदा हुई कि इसका एक्सीडेंट इत्तेफाकिया नहीं हो सकता। कई सालों बाद मालूम हुआ फाल्को का जन्म काफी ट्रेजेडी थी। वो असल में ट्रिपलेट बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन प्रेगनेंसी में मसलों की वजह से फैल्को अपने बहन भाइयों में से अकेला जिंदा बचा, और इस कारण वो इकलौता बच्चा था। फैल्को इस राज को अपने साथ कब्र में ले गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।